नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी। आप देख रहे हैं चिंतन क्लासेज। आज हम लोग एनवीएस टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे। यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम इसका जो होने वाला है उसके लिए यह पेपर बहुत लाभकारी होगा। आप इस पेपर को ध्यान से करिए। यहाँ से आपको 2-4 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। पेपर प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और चिंतन क्लासेज के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पे प्रतिदिन जीएस और हिंदी दोनों से संबंधित वहाँ पे आपको प्रश्न उत्तरी कराई जाती है। आप उससे अवश्य जुड़ें। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है और बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यहाँ से आपको सेम प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। यह पेपर कई पार्ट में है, जिसमें से सामान्य अध्ययन और हिंदी, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी यानी आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ लैंग्वेज के 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, एक हिंदी के एक हिंदी के और एक इंग्लिश के। तो वह भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पे शुरू है रीजनिंग के प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 है, अन्य से अलग संख्या का चुनाव करें। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्न का उत्तर है सिर्फ मैं वही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ व्याख्या करने का समय नहीं है और 2 दिन बाद पेपर है। इसलिए जो यहाँ पे उत्तर जो आयोग द्वारा दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखेंगे। तो अन्य से अलग संख्या का चुनाव करें। इसमें इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3.9। नेक्स्ट, स्वाति ने कन्नन का परिचय देते हुए कहा, उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कन्नन का स्वाति से क्या संबंध है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है आपको एक दिशा मिलेगा इससे, और इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पूछ रहा कि स्वाति ने कन्नन का परिचय देते हुए कहा, उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो कन्नन का स्वाति से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटी। कन्नन का स्वाति से क्या संबंध है? तो बेटी का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ व्याख्या करूँगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, और इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रश्नों को देख रहे हैं। और जितने भी उस समय जो प्रश्न हुए थे सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से एक कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। खुद के स्तर पर कुछ भी हल किए बिना कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चुनाव करें। कथन है, सभी भिखारी गरीब हैं। निष्कर्ष दिया है, 1, यदि यक्ष भिखारी है तो यक्ष अमीर नहीं है। 2 है, यदि यक्ष अमीर है तो यक्ष भिखारी नहीं है। 3 है, जो गरीब हैं वे सभी भिखारी हैं। और 4 नंबर का है, अगर यक्ष अमीर है तो यक्ष भिखारी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित आकृतियों में से अन्य से अलग आकृति का चुनाव करें। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न
सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और यह कॉमन सेंस के ऊपर है। अगर आपका एग्ज़ाम पीरियड में अगर दिमाग सही से काम किया तो आप इसको कर जाएंगे, अन्यथा फिर तो उलझ ही जाएंगे। इसमें कह रहा है कि आकृतियों में से एक अलग आकृति है, उसका चुनाव करना है। तो इसमें देखिए लिखा VW, फिर W, फिर नीचे W की तरह। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 और 4, ये जो दोनों आकृति है ये दोनों अलग अलग हैं, 1 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें 3/8 संबंधे 73, 7/9 आगे डैश दिया है, इसमें बताना है क्या होगा। तो इसमें जो इसका ऑप्शन 1 है 130, यहाँ पे क्या हो जाएगा 130। ऊपर वाले का, सॉरी मैं बता दिया, ऊपर वाले का जो सही इसका उत्तर है ये ऑप्शन 4, इसका ये अलग भिन्न है। इन तीनों विकल्प में से 4 जो है ऑप्शन 1 में जो दिया है ये 4 ए भिन्न है, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम संख्या चुनें। तो इसमें कह रहा है कि 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, जो अलग संख्या है उसको चुनिए। तो इसमें 261 ऑप्शन 1 जो है वह अलग है तीनों से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, इसमें कुल 10 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे। 7 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का पता लगाएं। तो इसमें देखिए 140 जो यहाँ पे दिया है यह क्या है, गलत है, ऑप्शन 2 140। इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग हल अगर करने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 14, 15, 19, 46, 62। इसके स्थान पे यहाँ पे ऑप्शन 2 187, यहाँ पे 187 संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित के लिए समान युग्म का चुनाव करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 512 संबंधे 7। और ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 10, 2 कथन हैं 2 निष्कर्ष हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में हुई टिप्पणी चुनें। कथन 1 दिया है, सभी हिल स्टेशनों पर एक सनसेट पॉइंट हैं। एक हिल स्टेशन है, निष्कर्ष दिया है ए पर एक सनसेट है। दूसरा, हिल स्टेशनों के अलावा अन्य स्थानों पर सनसेट पॉइंट नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा केवल ये 2 वाला है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न अब आ गया यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस के प्रश्न आ गए सामान्य अध्ययन के। बाजीराव नाम का अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध रखता था जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो यह उस समय के प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन 2 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, भारत के एक मिशन में उपग्रहों को प्रक्षेपित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 104, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है जनरल प्रश्न। किस प्राचीन शहर का नाम रोमुलस के नाम पर पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 रोम। नेक्स्ट है नव वर्ष बोहाग बिहू। बिहू लोक नृत्य और भव्य भोज का आयोजन करते हुए मनाया जाता है। तो यह कहाँ मनाया जाता है? असमिया यानी असम में। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4, प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 5 देखते हैं हम लोग। एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की 10 एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सौरभ चौधरी। ये 2018 के करंट से हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय के जितने भी खेल संबंधित प्रश्न हैं 2021 और 22 के, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, अभी कुछ समय पहले भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने डैश में एक बौद्ध स्थल के एक दुर्लभ आदम कद मूर्ति का उत्खनन किया। तो यह कहाँ पे किया था? तेलंगाना में। तेलंगाना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी प्रणाली या योजना होती है जिसमें अच्छी फसल के समय कीमतों में एक लक्ष्य सीमा या कीमत स्तर से नीचे गिरावट को रोकने के लिए स्टॉक खरीदा जाता है और संग्रह किया जाता है, और खराब फसल के दौरान कीमतों को लक्ष्य सीमा या कीमत स्तर से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए स्टॉक जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बफर स्टॉक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, अंतर्राज्यीय परिषद किस वर्ष गठित की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1990 में। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन के संप्रदाय हैं जो शायद दर्शन कहलाते हैं। तो जो 7 दर्शन कहलाते हैं। यह पूछ रहा है कि भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं जो 7 दर्शन कहलाते हैं। तो इसकी संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, अब देखिए आगे जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक ही जगह पर पले बढ़े बच्चों की तुलना में बचपन विभिन्न जगहों पर बिताने वाला बच्चा आमतौर पर निम्न में सक्षम होता है। तो लोगों से जुड़ने में, ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक ही जगह पर पले बढ़े बच्चों की तुलना में, जो बच्चे एक ही जगह रहते हैं उनकी तुलना में बचपन विभिन्न जगहों पर बिताने वाला बच्चा उन बच्चों की तुलना में कैसा होता है जो एक जगह पर होते हैं। तो यह लोगों से जुड़ने में ज़्यादा सक्रिय होता है, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कक्षा में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने हेतु भाषा का उपयोग किस प्रकार से किया जाए?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अलग अलग लिंगों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेषणों का सावधानीपूर्वक चुनाव करें। नेक्स्ट प्रश्न है, ये टीचिंग के ही है। एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए? तो कुल समय का 1/4 भाग, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सीमा पर विचार विमर्श के दौरान किसी किशोर लड़की द्वारा सुझाए गए क्या विशिष्ट उपाय थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। लड़कों में लड़कियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में अधिक आत्म जागरूकता पैदा करना, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम NEEP का उद्देश्य नहीं है? तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? रोजगार सृजन करना, ये उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 6, टीचिंग एप्टीट्यूड के ही प्रश्न है ये भी। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र पहलू हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, एक मिनट, प्रश्न संख्या 7 है, कोई शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों से राज्य में समसामयिक घटनाओं से संबंधित समाचार पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद छात्रों से कहा जाता है कि वे घटनाओं को अलग अलग शासकीय प्रणालियों में वर्गीकृत करें। इस शैक्षिक गतिविधि का उद्देश्य किस विषय यानी यह कौन से विषय को सीखना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, समझ। यह समझ के ऊपर आश्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं के बारे में बताती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय विषय ऐसा है जिसे कॉम्पैक्ट भाषा के रूप में जाना जाता है और यह उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बीजगणित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, इसमें एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि यह कथन किसने कहा। कथन है कि गणित के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने से उपयोगी यह है कि किसी चीज़ में गणित का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। यह कथन किसका है? तो यह डेविड व्हीलर का कथन है, ऑप्शन सी सही है, 3 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, एक शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों को एक गतिविधि किट देकर एक प्रायोगिक गतिविधि का संचालन किया। कक्षा के सभी बच्चों ने इस गतिविधि में पूरी तरह से भाग लिया। शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेरित शिक्षा प्राप्त की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, साथियों या शिक्षकों के साथ चर्चा का आयोजन करें और बच्चों के व्यक्तिगत विचारों को प्रतिबंधित करें।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, कह रहा कि दर्शन की एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन की सराहना और पुरस्कृत करती है। तो यह किस दर्शन की विचारधारा है? तो सही उत्तर इसका एक हो जाएगा, समुदायवाद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो बाल अधिकार पे। अब देखिए, नई शिक्षा नीति जो 2020 जो बनी है उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है, 1986-87 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौरान कभी भी छात्र के रूप में स्कूलों में दाखिला नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो यह हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ से आपको अब हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, 1 से 80 तक मिलेंगे हिंदी के प्रश्न। तो देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो विशिख जो है वह किरण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कर, अंशु और मयूख ये किरण के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द ध्यान दीजिए, सामुद्रिक जो है वो शुद्ध है। पूजनीय जो है वो गलत है, पूजनीय होता है। संन्यास भी गलत है, स पे बिंदी रहेगा। और अस्थायित्व भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार नहीं पे जोर इसलिए देता हूँ कि परीक्षा पीरियड में इतना तनाव होता है कि नहीं और सही हम नहीं समझ पाते और डायरेक्ट बस खाली देखते हैं और उत्तर मार देते हैं। बाद में समझ में आता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आहूत इलाचंद्र जोशी, भस्मावृत चिनगारी यशपाल और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, ये सब सुमेलित हैं। विपथगा जैनेन्द्र की ये नहीं है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो चंद्र बरदाई, ऑप्शन 3 सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए, NVS जो TGT के जो पेपर हैं और पेपर बहुत हार्ड नहीं होता, बस इसमें आपको जो जनरल पेपर होता है उसको थोड़ा ध्यान देना होता है। और विशेषकर हिंदी वालों बच्चों के लिए जो कंपलसरी जो पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी करनी होती है, तो अंग्रेजी का जो पेपर होता है वही थोड़ा से आपको ध्यान देना होता है। बाकी सब्जेक्ट के पेपर तो आप इसका लेवल देख रहे हैं कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो कबीर की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पे ऑप्शन 4 प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताइए। तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण जो लेखक और कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको आप जरूर क्रम से ध्यान रखिएगा। राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इसका सन आप लोग को पता होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी जो एकदम लास्ट की रचना है 1933, उसके पहले चंद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर राजश्री। कमेंट करके बताइए। बाकी तीनों को तो एक मैं बता दिया, 3 आप बताइए। यहाँ देखिए मैं स्पेस छोड़ता हूँ कि आप उसको देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको आ जाते हैं और आप अगर गलत कर देंगे तो एग्ज़ाम से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए इजी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए और उनको बार बार प्रैक्टिस में अपने लाइए, क्योंकि इजी प्रश्न ही गलत होने से हम बाहर होते हैं। इसलिए मैं स्पेस छोड़ता हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर उसका आंसर नहीं बताते, तो आंसर फिलहाल अभी तो यहाँ समय नहीं है, और आंसर नहीं बताने का मेरा मेन कारण यही है कि आप उसको ढूंढिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको देखिए। उसको देखेंगे तो आपको लेखक और उसकी रचना और उसके सन और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो खा लिया होगा यह क्या है, संदेहवाचक है। नेक्स्ट, कांति, कांति और क्लांति शब्द युग्म का अर्थ, सही अर्थ है तो होता है कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति मतलब होता है थकावट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी की रचना है। बाकी बताइए अपने अपने अजनबी, त्यागपत्र और गिरती दीवारें। त्यागपत्र इसमें जैनेन्द्र की है। बाकी 2 रचनाएं बताइए आप लोग, कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि 2 दिन का समय बचा है और सबके पास ये प्रश्न पत्र पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस एक आरी से पढ़ें, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप अवश्य एक बार देख कर जाएँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो दिया है, यहाँ से देखो, यह अज्ञेय की नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन अज्ञेय के हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है। तो बहुत महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट है, हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ डालना का मतलब शुरू करना या प्रारंभ करना। ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, बात भौम मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन हैं। तो नाक, दांत, कान, भव, ह, द इस नामों से निबंध लिखने वाले कौन हैं, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद ये सब रीति मुक्त हैं, जबकि सेनापति यह रीति मुक्त नहीं है। अच्छा, सेनापति यह रीत काल के किस लिए प्रसिद्ध हैं ये बताइए। रीत काल में एक विशेष के लिए जाने जाते हैं। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुसरण पर की है। तो गीतावली। गीतावली जो तुलसीदास जी लिखे हैं वह सूर के अनुकरण पे
किए हैं? ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो श्रांत पथिक, बाकी पथिक, मिलन, स्वप्न, ये तीनों है। श्रांत पथिक त्रिपाठी की नहीं है। कमेंट करके बताइए आप लोग किसका है। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृत किसे माना है? तो परिंदे, निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, यह कब लिख ली थी? 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न 21 है, भारतेंद्र युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो ब्रज भाषा। बेकन के विचारों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? नहीं सब देखिए कितना पूछा है इसमें। तो तांबे के कीड़े, यह मोहन राकेश का नहीं है, बाकी तीनों हैं, देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न 24 है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध और श्रम में सौंदर्य, ये तीनों हैं। जबकि कल्पना प्रवणता, कल्पनाशीलता किस युग की विशेषता है? बताइए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न 25। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जय मयंक जस चंद्रिका, यह विद्यापति की नहीं है। ऑप्शन 4। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा। देखिए भुवनेश्वर और रामकुमार वर्मा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हंस जवाहिर नूर मोहम्मद, यह किसकी रचना है? हंस जवाहिर कासिम शाह की है, नूर मोहम्मद की नहीं है। बाकी चित्रावली उस्मान, मृगावती कुतुब, मधुमालती मंझन की है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुख सागर, राजा लक्ष्मण सिंह। बहुत इजी प्रश्न है, कमेंट करके बताइए कि सुख सागर किसकी है। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो संयोगिता स्वयंवर। यह भारतेंदु का नहीं है। बताइए संयुक्ता स्वयंवर किसका नाटक है? भारतेंदु युग के ही लेखक हैं वो भी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं सब देख रहे हैं ना कितना पूछ रहा है। तो याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह, यह दूधनाथ सिंह की नहीं है। बाकी चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुणवान होने पर भी छोटा काम करना, लोकोक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35।
प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंत की पंक्ति है, सुमित्रानंदन पंत। देखिए वीडियो थोड़ा से बड़ा बनेगा, लेकिन इस पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को अवश्य देखिए और बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा एग्जाम में कि आपको 2-4 प्रश्न यहाँ से सेम प्रश्न अवश्य मिलेंगे। और आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकें, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वे दिन वे लोग ये वर्मा की नहीं है। बाकी स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत चलचित्र, ये तीनों महादेव वर्मा की हैं। नेक्स्ट प्रश्न 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए? तो 351, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल सूत्र। मैंने हिंदी के और सारे प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। और जीएस के से संबंधित प्रश्न इस समय यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस समय जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको डाला जा रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और वह वीडियो उसमें करेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के प्रश्न आपको, जो कि इसमें नए सिलेबस के रूप में आईसीटी इस बार से जोड़ी गई है। इसके पहले आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको आईसीटी नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार आईसीटी के भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तो आप वहां से जा कर के उसको अवश्य देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सेम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो जो प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, जीएस के नाम से, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। एक बार सारे वीडियो को देख कर जाइएगा, कोशिश करिएगा, वहाँ से आपको 2-4-10 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, व्यष्टि का विलोम होगा? तो व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि, ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो यह जटमल की रचना है, गोरा बादल की कथा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे वेशन शर्मा उग्र। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सी मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, यह इनका नहीं है। बाकी आहूत, हरिकृष्ण प्रेमी, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर की है। मुक्ति रहस्य आप लोग बताइए किसका है? सेम नाम है उनका भी, कमेंट में बताइए। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा था? तो यह तुलसीदास जी लिखे थे। विशल देव रासों में विशल देव की पत्नी कौन है? राजमती है। अच्छा ये बताइए, गोरख जगायो जोग भगत भगाए लोग तुलसीदास की किस रचना में कहा गया है? ये आप लोग बताइए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट, अगर नहीं भी कमेंट करना होगा, नहीं बताना होगा, तो किताब खोल के देख जरूर लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित है पूछा है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र की है। बाकी रचनाएं जो विकलांग श्रद्धा का दौर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और बकलम खुद, इसको देख लीजिएगा यह किस लेखक की हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की है, मैं एक बता दिया, बाकी आप लोग 2 देख लीजिएगा। यहाँ मैं सारे को व्याख्या करूँगा और बताऊँगा, तो
वीडियो बहुत लंबा बन जाएगी। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा, ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द देखिए कितने पूछे जा रहे हैं। तो चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री की यह नहीं है। बाकी अनाम दास कपोथा, हजारी प्रसाद, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ, यह अज्ञेय की नहीं है, किसकी है? वर्मा की है, महादेव वर्मा की। बाकी रचनाएं देख लीजिए, मिट्टी की ओर दिनकर की, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलाल वाजपेयी, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आकाशदीप, यह किसने लिखा? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो यह 1938 में शुरू हुआ। मोहे तो मेरे कवित्व बनावत रीतकाल के किस कवि ने लिखा है? तो घनानंद। रीतकाल के किस धारा के कवि हैं ये बताइए, ऊपर हम बताए हैं इसको। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा लहरी रत्नाकर दिया है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राधा कृष्ण दास। इसको लज्जा राम मेहता राधा कृष्ण दास में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये देख लीजिएगा लज्जा राम मेहता की कौन सी रचना है। आरती कीजे हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। देश विदेश निर्मल वर्मा की नहीं है। निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो कुंवर नारायण, यह दूसरे सप्तक में नहीं है। नेक्स्ट एक मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ। दूसरे सप्तक के जितने भी लेखक हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरे सप्तक के सभी लेखकों का जो प्रथम नाम है उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे सप्तक में जो लेखक हैं उनके प्रथम नाम के प्रथम शब्द में कोई भी मात्रा, सातों लेखक में कोई मात्रा नहीं लगी है। इनको पहचानने का सबसे सरल ट्रिक यह है, ये आप समझ सकते हैं। बाकी चारों जो सप्तक है उसका सन आपको याद होना चाहिए, उस सन को देख लीजिएगा। 43, 41 जो भी है, 43 से 51 है, फिर आगे वाला दो जो है। खुमान रासों का रचयिता कौन है? तो दलपत विजय, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58, थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्न में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, परिणाम बोधक अव्यय का भेद नहीं है। नेक्स्ट नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60, बसंती हवा कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आई हो खेलन होरी
पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो पद्माकर रीतकाल के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73, कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक हैं मदन गोपाल। कलम का मजदूर, म से मजदूर, म से मदन। कलम का सिपाही किसने लिखा है? कलम का सिपाही किसको कहा जाता है, किसने लिखा है, बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा? तो राजा विश्वनाथ सिंह का यह है। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ठेठ हिंदी का ठाट क्या है? तो यह एक उपन्यास है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? परिमल निराला की, पल्लव पंत का, दीपशिखा वर्मा की, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक का नहीं है। प्रेम पथिक किसकी है? ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से माना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संसद से सड़क तक, ये नागार्जुन की नहीं है, यह किसकी है? धूमिल की रचना है। बाकी आप लोग देख लीजिए तीनों, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद, कुआनो नदी, सरसर और रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं? तो यह गौड़ी और शुद्धा। ऑप्शन 4 सही है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द ध्यान दीजिए। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती की नहीं है, यह किसकी है? तो ये अज्ञेय की रचना है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल, अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो य र ल व 4 होते हैं ना अंतस्थ में, तो यह। मेरे नैना विरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह सूरदास हैं। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो सुआ, यानी जो तोता होता है वह गुरु का है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 77, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली है। भोजपुरी जो है वह बिहारी की बोली है, पूर्वी की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। कमेंट करके बताइए कि यह किसकी रचना है या किसके यात्रा वृत्तांत है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग्यवती लच्चाराम मेहता, यह नहीं है। भाग्यवती किसका है? यह श्रद्धाराम लौरी की रचना है। बाकी 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास, श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यही सच है, मन्नू भंडारी की यह रचना है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, बाकी ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। वीडियो को रोक के आराम से सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋण जल धन जल, प्रभाकर माचवे, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सरहपा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा बी धन आप्त बराबर व्याप्त। बताइए कौन सी संधि हो गई यार, कमेंट करके बताइए। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जिंदगी नामा मन्नू भंडारी की यह नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द आप देख लिए, कम से कम 10-15 प्रश्न नहीं वाले मिल गए। खोई हुई धरती रविंद्र कालिया की नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए। निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो प्रिय प्रवास जो हरिऔध की है, गुप्त की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं गुप्त की है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट 89 नंबर का प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास। नेक्स्ट प्रश्न है 90, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम पंक्ति के द्वारा रचित है, किसके द्वारा? तो यह मलुक दास की रचना है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये आपको कुछ गद्य और पद्य के भी प्रश्न आपको मिलते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको गद्यांश पढ़ के जल्दी से हम लोग उत्तर देख लेते हैं इसका। मनुष्य की जय यात्रा, क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्दर्ध रथ जोता है? मनुष्य की जय यात्रा क्या जानबूझकर लोक चित्त को व्यामोहित करने के लिए वह पहले ही जैसा वाक्य बनाया गया है? तो ये थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं उत्तर बताता हूँ सीधे। लेखक को क्या बल देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य की जय यात्रा, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर यहाँ पे गद्यांश दिया है, तो इसको आप लोग वीडियो रोक के आराम से पढ़ लीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो मनुष्य की जय यात्रा सही होगा इसका, ऑप्शन 3। फिर यहाँ गद्यांश आपको वही एक ही गद्यांश है, प्रश्न अलग अलग हैं। जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? तो विज्ञान आधारित कल्पना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, धरित्री पिंड में धरित्री किसे कहा गया है? तो धरित्री पृथ्वी को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95, दुर्धर का अर्थ है? तो दुर्धर का अर्थ है प्रचंड। नेक्स्ट पद्यांश आ गया, सिंही की गोद से छीनता रे कौन मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अंजना ये मेष माता ही रहती है निर्मिमेष दुर्लभ वह छीनती, संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। यह पद्यांश दिया है और पूछ रहा है इसमें कि पश्चिम का आशय क्या है? तो पश्चिम का आशय है पाश्चात्य देश। नेक्स्ट फिर वही पद्यांश है, इसको आप लोग पढ़िएगा। निर्निमेष का आशय है? तो एक टक देखना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा जागो फिर एक बार।
ये पद्यांश में ही दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन वही है, जागो फिर एक बार। मेष माता में मेष का अर्थ है, तो मेष का अर्थ होता है भेड़। मेष मतलब भेड़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। कवि का उद्देश्य क्या है? तो उत्साह का संचार करना। नेक्स्ट, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नहीं शब्द ध्यान दीजिएगा, विस्वैक्य, यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो यह कर्ता का विस्तार, माँ खाना बना रही, इसमें मेरी शब्द लग गया, तो इसमें मेरी शब्द क्या है? कर्ता का विस्तार है। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ है? तो नहीं है, बना हुआ नहीं है। देखिए इसको ध्यान दीजिए, तो अनपढ़ जो है वह अन उपसर्ग से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। यानी यह मुहावरा है, इसका अर्थ होगा लज्जित होना। केतु का अर्थ है, केतु मतलब होता है ध्वज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, सिलाई। तद्धित क्या है? सिलाई। ये देखिए, ये जो 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी प्रश्न है, वहाँ से प्रश्न है। इसमें 15 प्रश्न आपको हिंदी और 15 प्रश्न अंग्रेजी के मिलते हैं, तो यह वही कंपलसरी प्रश्न पत्र है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं शब्द ध्यान दीजिए, तड़ाक। ये क्या है? तालाब का नहीं है। बाकी सर, पुष्प और तड़ाक, देखिए ध्यान, बहुत मामूली सा अंतर दिया है। वहाँ तड़ाक दिया है, तड़ाक दिया है। तड़ाक मतलब तालाब होता है, तड़ाक वह तालाब पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो अथ इति, यह सही है। लहर के पर्यायवाची नहीं है, तो भंवर। भंवर यह लहर का नहीं है। बाकी तरंग, वीची और हिल्लोल लहर के होते हैं। प्रश्न संख्या 10, विधेय के अंतर्गत आता है, तो कर्म व क्रिया। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से सही विलोम युग्म नहीं है, तो कौन सही नहीं है? याचक का जाचक, ये गलत है। खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ क्या नहीं है? तो आकाश, यह नहीं है। बाकी खग मतलब तारा, बाण और पक्षी, ये तीनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, घन का अर्थ नहीं है। घन का अर्थ नहीं है, तो घन मतलब घर नहीं होता, घन का मतलब बादल दिया है, बादल होगा। बादल घना और बड़ा हथौड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, सरवरी किसका पर्याय है? तो सरवरी जो पर्याय है वह रात्रि का पर्याय है। सरवरी रात्रि का। तो 2 लैंग्वेज होते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न आपको हिंदी के और 15 प्रश्न अंग्रेजी के मिलते हैं। अंग्रेजी के प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, नीचे है, ये पूरे 15 प्रश्न हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुकी है, इसलिए हम बस यहीं पे इसको बंद करते हैं। बाकी आप लोग इसको आराम से 15 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, और इसके नीचे ये कुछ प्रश्न ये दूसरे लैंग्वेज के हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। नीचे वाले जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से आपको मिल सकते हैं कागज प्रश्न।
आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है में उद्देश्य है, तो आगरा ताजमहल ये क्या है, ये उद्देश्य हैं इसमें। आर्स इनमें से किसका विलोम है, तो आर्स जो विलोम है वो अनार्स का। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीता घर पर नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह निषेधात्मक वाक्य है, नकारात्मक। नेक्स्ट है, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह संयुक्त वाक्य है, किंतु शब्द लगा है संयुक्त। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना। लोग नहीं करते कि भाई उनका हुक्का पानी बंद हो गया, यानी कि वो जाति से अलग हो गए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है, परिशिष्ट। देखिए अशुद्ध है, आप लोग कमेंट करके बताइए परिशिष्ट कैसे लिखाएगा। बाकी कैलाश, तिरस्कार और पुरस्कार सही है। तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो यह तीनों पर्यायवाची असुर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आह्वान देख लीजिए कैसे लिखा है, शुद्ध है। शतदल शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो शतदल यह कमल का है। नेक्स्ट, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में करता है, तो प्रशांत जो है वह करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, तो 10 रुपये का नोट है, यह सही है। यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। 13 नंबर का 14 नंबर प्रश्न है, अवली का क्या अर्थ है, तो अवली का अर्थ है पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो घुटना देख लीजिए शुद्ध है। तो इस प्रकार से यह 15 प्रश्न थे। तो यह टीजीटी के एनवीएस टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने हल किया। वीडियो हालांकि थोड़ा से बड़ा हो गई, लेकिन आप लोग इसको बिना स्किप किए अवश्य पूरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो बस थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे पर डे आपको जीएस और हिंदी दोनों प्रश्न उत्तरी आपको मिल रहे हैं, तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।